सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा की बातें। ये पाठ जो है बूढ़ी अम्मा की बातें, ये एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश आप सभी जानते होंगे, ये अपने भारत का ही एक स्टेट है, एक राज्य है मध्य प्रदेश। वहाँ की ये लोक कथा है बूढ़ी अम्मा की बातें। किसान के लिए तो वर्षा वरदान होती है। किसान को अगर वर्षा न हो तो किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि वर्षा अनुकूल न हो तो उनकी खेती बाड़ी पर उसका असर पड़ता है और उनके जीवन यापन में भी परेशानी होने लगती है अगर वर्षा सही समय पर नहीं हो तो। प्रस्तुत कहानी में एक किसान की चर्चा है जो वर्षा नहीं होने के कारण उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस लोक कथा में इन्हीं बातों का वर्णन है। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। एक किसान थे जिनका नाम गोमा मोरी था। गुजर बसर लायक खेती थी। गोमा मोरी को गुजर बसर करने के लायक खेती बाड़ी की जमीन थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां उनके पास, ये सभी जानवर थे। एक गाय थी, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थी। छोटा सा घर था। अगर आपसे अब प्रश्न किया जाए उस किसान का क्या नाम था, तो उस किसान का नाम गोमा मोरी था। उनके पास गुजर बसर के लायक थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करते थे और एक गाय थी, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थी। एक छोटा सा घर था। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा था। जहां पशु को बांधा जाता है उसे बाड़ा कहा जाता है। घर के सामने में उसी कोई छोटा सा जो उनका घर था उसके सामने में उनको पशु को बांधने का एक बाड़ा था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। 3 साल गुजर गए थे, वर्षा बहुत कम हुई थी। 9 फसलें हुई थी, 9 चारा। जो वर्षा नहीं होने के कारण फसल तो नहीं ही हुई थी और चारा भी नहीं हुए थे। देखिए, जब वर्षा होती है तभी घास भी उगता है, तो घास का रिलेशन, उनके संबंध चारा से है, क्योंकि उनके पास बकरियां भी थीं, गाय भी, एक जोड़ी बैल भी थे। तो उनके पास 3 साल से वर्षा हो ही नहीं रही थी, बहुत कम वर्षा हो रही थी, जिस कारण से गोमा मोरी नाम के जो वो किसान थे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके पास खाने के लिए फसल भी नहीं थे और क्या कहते हैं, चारा, उनके मवेशियों के लिए चारा की भी कमी हो गई थी। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूंगा, बेचारा वो किसान काफी निराश हो गया था। आषाढ़ का महीना था, वर्षा नहीं हो रही थी, जिस कारण से उनके अंदर में, गोमा मोरी के अंदर में काफी निराशा आ गई थी और वो सोच क्या रहे थे, जो खेत जोत कर क्या करूंगा, जब वर्षा ही नहीं होगी तो
तो खेत जोतकर क्या करूंगा। गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। वो बैल लेकर खेत पर गए थे और वहां सोचने के बाद जो वर्षा हो ही नहीं रही है तो मैं खेत जोत कर क्या करूंगा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर फिर खेत पर से अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला, फिर से हिम्मत बटोरी और हल व बैलों के लिए चल पड़ा खेतों की ओर। दूसरे दिन भी बहुत ही हिम्मत करके वह गोमा मोरी जो है अपने बैलों को निकाले और खेत की ओर अपना हल लेकर खेत की ओर चल दिए। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा खेत जोतने से क्या होगा। जब वो अपने बैलों को लेकर हल को लेकर खेत की ओर दूसरे दिन जा रहे थे तो उन्हें कई किसान टोक दिए और बोले कि गोमा खेत जोत कर क्या करोगे, जब वर्षा होगी ही नहीं तो खेत जोतने की क्या आवश्यकता है। वर्षा के तो कोई आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी, कई बार उसका मन डवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। गोमा को रास्ते में बहुत सारे किसान टोक दिए कि तुम खेत जोत कर क्या करोगे, वर्षा हो ही नहीं रही है। फिर भी जो है वह कुछ सोचते हुए खेत की ओर चल पड़ा। गोमा ने आकाश की ओर देखा, सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। जिस समय में गोमा खेत पर पहुंचे वहां उन्होंने देखा सूरज की ओर तो आग का गोला जो है निकल रहा था। उसने धरती को भी निहारा, खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। जब वो खेत पर जाने के बाद देखा तो धरती में दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। उनका बैल भी काफी कमजोर हो गया था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया भी आई, क्योंकि बैलों की दशा इसलिए इस तरह की हो गई थी कि 2-3 बरस से कम बारिश हुई थी। उनको चारा का भी अभाव हो गया था। जो चारा होता तब तो वो बैल को देते खाने के लिए, इसलिए चारा का भी अभाव हो गया था। उसे बैलों की दशा पर दया भी आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। उनके खेत के नजदीक एक वृक्ष था, वहां एक चबूतरा जैसा बनाया हुआ था। उस पर बैठकर गोमा कुछ सोचने लगे। क्या करे वह खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। वहीं द्वंद्व में फंसे हुए थे गोमा कि क्या करें, खेत जोतें या न जोतें। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। फिर जो है सो कुछ देर सोचने के बाद उनका हिम्मत नहीं काम किया। फिर वो क्या किए, थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक वर्षा नहीं हो जाती है। उस दिन दूसरे दिन जब वो खेत पर गए, वो निर्णय कर लिए गोमा कि नहीं, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं खेत नहीं जोतूंगा। क्योंकि वो बार बार अपने बैलों की भी दुर्दशा देख रहे थे। उनके बैल भी काफी दुर्बल हो गए थे। इन सब बातों को लेकर वो अक्सर चिंतित रहा करते थे। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया।
उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे। जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं चबूतरे पर बैठ गया। रास्ते में जब खेत से पुनः वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में एक चबूतरा था पेड़ के नीचे में, वहीं वो बैल को रोककर फिर वहीं बैठ गए। तभी वहां एक बुढ़ी अम्मा आई, वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय में जब गोमा खेत से वापस हो रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वहां उन्होंने अपने बैल को रोका और वहां उस चबूतरे पर वो बैठ गए। उसी समय तभी वहां पर एक बुढ़ी अम्मा आई, वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। वो बुढ़ी अम्मा भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जहां गोमा बैठा हुआ था पेड़ के नीचे चबूतरे पर। गोमा ने पूछा, ओ बुढ़ी अम्मा कहां से आ रही हैं? गोमा ने उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, कहां से आ रही हैं? आ रही हो इतनी तेज धूप में अम्मा? उन्होंने बूढ़ी अम्मा से पूछा, कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में अम्मा? गोमा ने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, आपको किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं। बूढ़ी अम्मा को गोमा ने पूछा कि अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? तो अम्मा बताई, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ी अम्मा ने गोमा से पूछा, लेकिन तुम इस कड़ी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। बूढ़ी अम्मा ने गोमा से कहा कि तुम जो है इस चबूतरे पर बैठकर क्या कर रहे हो? यह तो अभी तो तुम्हारे खेत जोतने का समय है, तुम यहाँ बैठे हुए हो। क्या तुम बीमार हो गए हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? उन्होंने बूढ़ी अम्मा ने गोमा से कहा, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? कई तरह के प्रश्न बूढ़ी अम्मा ने उनसे किया, गोमा से, कि क्या तुम बीमार हो? तुम अभी तो काम करने का समय है, अभी तो हल जोतने का समय है, लेकिन तुम यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। क्या तुम्हारा बैल बीमार है या तुम्हारा हल टूट गया है? बूढ़ी अम्मा ने 3 प्रश्न उनसे कर दिए। गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं और न मेरे बैल बीमार हैं, मेरा हल भी नहीं टूटा है, टूटी है तो मेरी हिम्मत। बूढ़ी अम्मा को गोमा ने कहा, जब बूढ़ी अम्मा गोमा को उस वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ देखी तो बूढ़ी अम्मा जो है गोमा से प्रश्न की कि अभी हल चलाने का समय है, तुम यहाँ आराम कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हारा बैल बीमार है? क्या तुम्हारा हल टूट गया है? 3 तरह के प्रश्न बूढ़ी अम्मा ने उनसे किया। उस पर गोमा ने उन्हें जवाब दिया, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं, न मेरा बैल बीमार है और मेरा हल भी टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ मेरी हिम्मत टूट गई है। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है हल चलाने का, इसीलिए मैं यहां बैठा हूं। अम्मा, आप तो जानती हैं 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। अम्मा को उन्होंने कहा, गोमा ने कहा, आप तो जानती हैं 3 साल से अपने यहां वर्षा नहीं हुई है। इस साल भी यही हाल है, खेत जोत कर क्या करूं?
वह बेचारा निराश होकर वह किसान बूढ़ी अम्मा को कहा, आप तो जानती ही हैं यहाँ 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई है, मैं खेत जोत कर क्या करूँगा? जब वर्षा ही नहीं होगी तो मैं खेत जोत कर क्या करूँगा? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, गोमा को, कि देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत कर तैयार करना। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें, गोमा को समझाया, देखो बेटा, वर्षा तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो अपना काम तुम करते रहो, अपने खेत को जोत कर तुम तैयार रखो, तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। वो बूढ़ी अम्मा ने गोमा को कहा कि तुम अपना काम, देखो बेटा, तुम अपना काम अपने समय पर करो, खेत जोत कर तुम तैयार रखो, वर्षा अवश्य होगी, प्रकृति तुम्हारा साथ जरूर देंगे। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। वह गोमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा देखो, खेत जो है बहुत कठोर पड़ गए हैं, 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं, कठोर हो गया है ये खेत, मेरे बैल दुबले हो गए हैं। बैल दुबले इसलिए हो गए हैं जो चारा मिलता ही नहीं था, 3 साल से वर्षा हो ही नहीं रही थी, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल पा रहा है। गोमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि मेरे बैल कमजोर हो गए हैं, इन्हें ठीक समय पर ठीक ढंग से चारा भी नहीं मिल पा रहा है, पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। वो बहुत ही निराश होकर वो किसान गोमा बूढ़ी अम्मा को कहा कि देखिए, यहाँ तो चारा मिलना मुश्किल हो गया है, जिस कारण से मेरे बैल दुबले हो गए हैं। चारा क्या, अब तो पेड़ों की पत्तियां जो हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो भी झड़ चुके हैं, पेड़ों में पत्तियां भी नहीं हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें? देखिए वो अम्मा, मतलब गोमा जो है सो कितना निराश था। वो बूढ़ी अम्मा से बात कर रहा है, कह रहा है जो अब पेड़ों में पत्तियां भी नहीं हैं, बेचारे बैल कैसे हल खींचें? वर्षा की उम्मीद हो तो हिम्मत भी बांधें। गोमा ने निराश मन से अपनी बात बूढ़ी अम्मा को कहा। कितना निराश हो गया था बेचारा वह किसान। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराश की बात मत करो, पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही, पेड़ को यहाँ लोग काट रहे हैं। पेड़ की चर्चा जब हुई तब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें समझाया, जो देखो, अब तो लोग पेड़ काट रहे हैं, देखो अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। इस प्रस्तुत कहानी में इस बात की भी चर्चा है कि पेड़ जो है सो लोग काट रहे हैं, जिस कारण से वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा नहीं होने का कारण ये भी है जो लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ को बचा नहीं रहे हैं। अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। अगर पेड़ अधिक रहेगा तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वर्षा होगी ही। लेकिन यहाँ तो पेड़ लोग, बूढ़ी अम्मा उस किसान को समझा रही है कि यहाँ तो लोग पेड़ काट रहे हैं, अगर पेड़ों की संख्या अधिक होगी तो वर्षा निश्चित होगी। इसमें साइंटिफिक रीजन है, आप सभी जानते ही होंगे। जो पेड़ अगर रहेगा तो वर्षा निश्चित होगी।
सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी? अगर पेड़ नहीं होगा तो नेचुरल है, हरियाली नहीं होगी, स्वाभाविक है, हरियाली नहीं होगी। हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें समझाया, गोमा को समझाया कि जो हुआ सो हुआ, पेड़ की जो कटाई हुई सो हुई, अब तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाथ जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। उन्होंने गोमा को, उस किसान को समझाया कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो अपना नैतिक कर्तव्य है, उसे तुम करते रहो। अपना खेत जोत कर तैयार रखो। ईश्वर ने चाहा, प्रकृति ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम अपने खेत को जोत कर तैयार रखो। हिम्मत बढ़ाई। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और छड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी और वह उठकर फिर अपने रास्ते चल दी। अपने नातिन के यहाँ जा रही थी, अपने नातिन के यहाँ वो पुनः चली गई। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बंधी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उस दिन तो नहीं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने जो उन्हें उत्साह दिया, उससे वो गोमा उत्साहित होकर दूसरे दिन जो है पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, अपने खेतों को तैयार किया। 4 दिनों तक कंटिन्यू, अनवरत, निरंतर वह हल चलाता रहा, अपने खेतों को तैयार करता रहा। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना पूरा काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। गोमा जो है, बूढ़ी अम्मा जो उन्हें सजेशन दी थी, उन्हें जो विचार दी थी, उसके अनुसार वो पूरा अपना काम कर लिया। 4 दिनों तक निरंतर जो है खेत में हल चलाया, अपने खेतों को तैयार कर लिया। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी रात वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। देखिए, स्वाभाविक है, जिस दिन आप बहुत अधिक काम करेंगे तो रात में नींद भी आएगी, साउंड स्लीप भी होगा, गहरी निद्रा भी होगी। तो यही बात है, वो 4 दिनों तक खूब अपना हल चलाया और अपने खेतों को तैयार करके जब उस रात घर आया तो उन्हें काफी नींद आई, गाढ़ी निद्रा हुई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया, एकदम निश्चिंत होकर सोया। 4 दिनों की मेहनत के बाद सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। सवेरे में वह हर्षित होकर, खुश होकर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, यदि सुनते हो। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, यदि सुनते हो बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। देखिए, जब वो सोया ही था, वो उठने वाला था, तो उनकी पत्नी ने आवाज लगाई कि वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया, अपने बेड को छोड़कर वह झटपट बाहर आया। उसने देखा कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे, आसमान में, पूरे आसमान में बादल घुमड़ आए थे, आ गए थे। उसने बादलों को जी भर कर निहारा। वह गोमा बेचारा जो इतना मेहनत किया था, आज उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था, बादलों की ओर वो घुमर कर निहारा और
आज उन्हें एहसास हो रहा था कि मेरा मेहनत जरूर सफल होगा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उससे 2-4 दिन पहले जो बूढ़ी अम्मा वहां पेड़ के नीचे चबूतरे पर उन्हें मिली थी, जब वो बादल की ओर देखा, बादल घुमर कर आए हुए थे, तो उन्हें उस बूढ़ी अम्मा का उस बादल में चित्र दिखाई देने लगा। जो बूढ़ी अम्मा इन्हें उत्साहित की थी कि बेटा तुम अपना कर्म करो, आगे की बात जो है ईश्वर पर छोड़ दो, आगे की बात जो है प्रकृति पर छोड़ दो, तुम अपना खेत जोत कर तैयार करो। जब वो बादल की तरफ देखे तो उन्हें उस बादल में जो है बूढ़ी अम्मा का चित्र दिखाई दे रहा था। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। जब वो सवेरे में उस दिन उठे और बादल चारों तरफ छा गया था, तो उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आ रही थी। वो बात जो उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर वो बूढ़ी अम्मा उन्हें कही थी कि बेटा तुम खेत जोत कर तैयार रखो, वर्षा होगी, निश्चित होगी, ईश्वर जरूर वर्षा देंगे, प्रकृति जरूर वर्षा देगी। यह बात उन्हें बार बार याद आ रही थी जब वो बादल की तरफ देख रहे थे, और उस घुमड़ते हुए बादल में उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि बूढ़ी अम्मा की तस्वीर है। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। बादल की ओर देखकर वो गोमा किसान जो है बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वे ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गया। इतना ही देखते जो है बादल बरसने लगे और आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। गोमा को ऐसा एहसास हुआ जब वर्षा हो रही थी, आंगन तरबतर हो गया पानी से, तो गोमा को ऐसा एहसास हुआ कि बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही है। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। उसी समय वो कुछ बूढ़ी अम्मा से कहना चाह रहा था। जब वर्षा हो रही थी, आंगन पानी से तरबतर हो गए थे, तो वर्षा और तेज हो गई। इस तरह आपने देखा प्रस्तुत कहानी में कि निराशावादी नहीं, आशावादी बनना चाहिए तथा निरंतर अपने काम में लगे हुए रहना चाहिए। तो निराशावादी नहीं, आशावादी बनना तथा निरंतर कर्म करना। इस कहानी से मुझे यह सीख मिलती है कि इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि इस कहानी से हम सबों को यह सीख मिलती है कि निराशावादी नहीं, आशावादी बनना। निराशावादी नहीं, निराशावादी नहीं, आशावादी बनना।
वरना एवं निरंतर कर्म करना चाहिए। एवं निरंतर कर्म करना चाहिए। इस कहानी से हम सबों को यह सीख मिलती है कि निराशावादी नहीं, आशावादी बनना एवं निरंतर कर्म करना चाहिए। आशावादी बनना चाहिए। एवं निरंतर कर्म करना चाहिए। ठीक, अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे आप सभी जरूर लिख लें। जैसे गुजर बसर, गुजारा करना। गुजर कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। गुजर बसर, गुजारा करना। गुजर बसर, गुजारा करना। गुजारा करना। नेक्स्ट है बाड़ा, पशुशाला, जिसे जहां मवेशियों को बांधा जाता है, जहां उन्हें खाने की व्यवस्था रहती है, नाद रहता है, उसमें मवेशी खाते हैं, उसी को बाड़ा कहा जाता है। बाड़ा, पशुशाला, बाड़ा। पशुशाला, पशुओं को रहने का जगह, पशुशाला। दुबला, कमजोर, दुबला, कमजोर। कमजोर। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। नातिन, लड़की की लड़की, नातिन, नातिन। लड़की की लड़की, नातिन। लड़की की लड़की, नातिन।
नागिन। निढाल, ज्यादा थका हुआ, निढाल, निढाल। ज्यादा थका हुआ, ज्यादा थका हुआ, निढाल। निढाल, ज्यादा थका हुआ। आषाढ़, लक्षण, आषाढ़, आषाढ़, लक्षण। लक्षण, आषाढ़, लक्षण। डावाडोल, कभी इधर कभी उधर, अस्थिर। डावाडोल, डावाडोल। अस्थिर, अस्थिर, अस्थिर। डावाडोल, अस्थिर। निराश, हताश, निराश, हताश। हताश। मेड़, खेत के इर्द गिर्द मिट्टी का बना हुआ घेरा। मेड़, मेड़। खेत के इर्द गिर्द, खेत के इर्द गिर्द मिट्टी का बना हुआ घेरा। मिट्टी का बना हुआ घेरा। खेत के इर्द गिर्द मिट्टी का बना हुआ घेरा। मेड़, आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान। आंगन, 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 घर के अंदर या सामने का खुला स्थान। घर के अंदर, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान। आंगन या सामने का खुला स्थान। घर के सामने या अंदर का खुला स्थान। आंगन। इस तरह आप सभी इन सब शब्दों को
अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे निश्चित रूप से याद करेंगे। निर्भर आश्रित, निर्भर आश्रित, निर्भर आश्रित, आश्रित, निर्भर आश्रित, पुनः दोबारा, पुनः दोबारा, पुनः दोबारा, इन कठिन शब्दों को आप लोग लिख लें और इसे जरूर याद करना है। अब मैं पुनः आप सबों से अगली कक्षा में मिलूंगा। धन्यवाद।